टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ब्रिटेन की रणनीतिक रक्षा रिपोर्ट में समीक्षा की गई है। तीसरा विश्व युद्ध तो ब्रिटेन पर बड़ा हमला, यह कहा गया है। ब्रिटेन पर 3 तरीके से विध्वंसक हमला होगा। 6 टारगेट्स को तबाह कर सकता है दुश्मन, यानी कि सीधे तौर पर रूस का जिक्र है। निशाने पर है ब्रिटेन के न्यूक्लियर ठिकाने भी। तो ये देखिए, ये जो समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है ब्रिटेन की, इसमें बहुत बड़ी बात की गई। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो सीधे ब्रिटेन पर अटैक होगा बड़ा। जी हां, ब्रिटेन के विरुद्ध 3 प्रहार, 2025 में तीसरा विश्व युद्ध। जी हां, क्या यह मुमकिन है? क्या है खबर, यह समझिए। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटेन पर बड़ा हमला होगा। ब्रिटेन पर 3 तरीके से अटैक किए जा सकते हैं। ब्रिटेन की रणनीतिक रक्षा रिपोर्ट में यह समीक्षा सामने आई है। पहला तरीका क्या होगा? क्रूज मिसाइल से भीषण वार। दूसरा तरीका, लंबी दूरी के ड्रोन से विध्वंसक हमले, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर में आजकल हम देख रहे हैं नए नए मकाम हासिल करते हुए अलग अलग देश नजर आ रहे हैं। तीसरा तरीका, सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक। संभावित 6 टारगेट कौन कौन से होंगे ये आप देखिए। परमाणु ठिकाने, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉयल नेवी बेस, एयरफील्ड, बंदरगाह और सैटेलाइट। ये 6 टारगेट्स नष्ट किए जा सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजय जी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? चीजें कहां से कहां जाती हुई नजर आ रही हैं? यूक्रेन की तरफ से, यूरोप की तरफ से, और अगर इसमें मैं अमेरिका को भी ऐड कर लूं, लगातार पुतिन के पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसका अंजाम क्या ये हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध, जिसका रणनीतिक रिपोर्ट्स में अब जिक्र भी आने लगा है? देखिए समीर, मैंने टीवी 9 के माध्यम से पहले भी ये बात कही थी कि अगर रशिया का पहला यूरोप और नाटो पे किसी देश पर अटैक होगा तो वो यूके होगा, क्योंकि यूके ही पूरे यूरोप को लीड कर रहा है। सारा मोबिलाइजेशन यूक्रेन के फेवर में करने का प्रयास कर रहा है, और इसी बात को लेके यूके और यूएसए के बीच में भी कुछ अनबनी हुई थी। लेकिन अब ट्रंप समझ चुके हैं कि बिना यूरोप के आप अपना दबदबा दुनिया में नहीं कायम कर सकते, पहली बात। दूसरी बात देखिए, बात मान के चलिए कि दुनिया में जो दौर चल रहा है वो कोहर्सिव डिप्लोमेसी का चल रहा है, कि खाली डिप्लोमेसी नेगोशिएशन बात नहीं, हम अपनी शक्ति और अपने, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आर्म्स हो या कन्वेंशनल मेथड हो, हर तरीके से अपना दबावकारी नीति को आगे बढ़ाना। और उसी में ही आप देखिए रशिया भी मिलिट्री एक्शन पे आया हुआ है, वहीं पर यूक्रेन भी पूरा का पूरा मिलिट्री एक्शन पे है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया रशिया के लिए, कि रशिया का डिफेंस बजट बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? कि अब जिस तरीके से इतना अंदर जाके ड्रोन से अटैक किया, उनके बेसिस को अटैक किया, तो आप मान के चलिए कि अब रशिया का जो सर्विलेंस और इंटेलिजेंस का जो खर्चा है वो दुगना हो गया। वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा कि अब हर ट्रक को एक एक को देखना पड़ेगा। तो ये बात मान के चलिए कि ये पूरा जो तैयार हो रहा है, एक तरीके से रशिया के लिए एक मुश्किल क्रिएट करने की बात है। अब सवाल, अब रशिया क्या देख रहा है? 2 बातों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पहली बात कि ये जो अटैक हुआ है रशिया पे, ये क्या नाटो का अटैक है, पहला। और दूसरा जो ये है कि क्या बिना अमेरिका के सर्विलेंस और बिना सपोर्ट के यूक्रेन के जो ये अंदर इतना अंदर तक गए हैं, क्या पॉसिबल था? तो ये दोनों बात इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको ध्यान में रखकर रशिया आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो जो हमला किया गया इसके सर बहुत ज्यादा डायमेंशन, और ये यूक्रेन ने दावा भी किया कि 34% जो सामरिक ताकत है इसे चोट पहुंचाई है।